दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार सबकी निगाह रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र पर है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल की आंधी में भी यहाँ बीजेपी को सफलता मिली थी। इन 2020 में बीजेपी बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीती थी। रोहतास नगर घनी आबादी वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाले बाजार का इलाका है और यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से तीसरी शक्ति बन जाए, लेकिन लड़ाई इन दोनों के बीच में है। पिछली बार बीजेपी बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीती थी, तो इस बार क्या होगा? ये सीट क्या आम आदमी पार्टी के खाते में इस बार जाएगी या बीजेपी अपने इस गढ़ को बचाने में कामयाब होगी? तो चलते हैं रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं, उनके नब्ज को टटोलते हैं, साथ ही प्रत्याशियों से भी मिलेंगे और उनकी भी राय जानेंगे कि वो लोग अपनी इस चुनावी लड़ाई को लेकर क्या सोचते हैं और उनके दावे क्या हैं। तो इस बार के विधानसभा चुनाव के बारे में ये जो बैटरी रिक्शा चालक लोग हैं या ऑटो चालक हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इनको लेकर के भी यहाँ खूब राजनीति होती है और तमाम सारे लोग हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और इनके मिजाज को जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी कुश प्रसाद। क्या करते हैं? बैटरी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, बैटरी रिक्शा चलाते हैं। कमाई हो जाती है? अभी तो कमाई होती नहीं है। अभी नहीं होती है, ऐसा क्यों? अभी कुछ है, कम आया ये है ठंडा उंडा के वजह से। तो इस बार क्या सोच कर वोट डालेंगे? बीजेपी के डालेंगे। इसके पीछे वजह है सब दिन हम डालते आए हैं बीजेपी के। सत्येंद्र जी, ये बताइए कि वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। इस बार क्या मुद्दा एजेंडा है? मुद्दा एजेंडा है, मेरे को तो ये सरकार किसी प्रकार से बात ही नहीं है, किसी प्रकार से नहीं। ये केवल फ्री दे करके ही मतलब सरकार चलाना चाहता है। तो लोगों को मिल तो रहा है, बिजली फ्री, पानी फ्री। क्यों फ्री? हमें क्यों फ्री चाहिए? आप इसी इलाके में रहते हैं, तो इस बार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है यहाँ? ऐसा बीजेपी की है। ऐसा क्यों? बीजेपी वो 10 साल उसको देखा, काम ढंग से किया नहीं। क्या होगा इस बार? क्या होगा? हाँ, चुनाव में कौन जीतेगा ये तो पता चलेगी जब चुनाव हो जाएगा। भाई आपके साथ वाले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई बीजेपी। कहने को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, ये तो जब भी पता चलेगा ना, जब खुलेगा, जब आएगी सरकार। राय में क्या होने वाला है? दूसरे की राय छोड़िए, वही जो है वही रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगरोशनी। अच्छा, वोट डालिएगा इस बार? हाँ जी, वोट डालेंगे। तो क्या सोच कर वोट डालिएगा? वोट डाल ही देते हैं भैया, क्या सोचे, हमारा तो कोई फायदा होता नहीं है। हमें तो अब भी रिक्शा चलाना, कोई भी जीते कोई भी पार्टी जीते, रिक्शा ही चलाना हमें तो। दूसरे जो रिक्शा चालक लोग हैं, ये भाई सामने ही खड़े हैं, कहना है केजरीवाल जी ने महिलाओं का बस फ्री कर दिया तो हमारे बैटरी रिक्शा के काम पे बड़ा असर पड़ गया है। फ्री से तो पड़ा है भैया, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो लेडीज़ हैं, इतने जेंट्स नहीं जाते जितनी लेडीज़ ड्यूटी करती हैं। फ़र्क तो है, लेकिन महिलाओं का फ़ायदा भी है ना उसमें। चलो इतना तो करा है उन्होंने कि भाई फ़ायदा तो है ना। कितनी महिला, लाखों महिला सुबह से शाम तक ड्यूटी करने जाती है। महिलाओं को जो पैसा देने की बात कही है उन्होंने कि सरकार केजरीवाल ने, भरोसा होता है आपको? पता नहीं भैया, कोई नहीं देता, पहले ही वो दे सब देता कौन है? बोलते तो बहुत कुछ है, मकान देंगे, ये देंगे। बीजेपी भी बोलती है मकान बनवा के देंगे, आज तक दिए लोग झुग्गी में जहाँ पड़े वहीं पड़े, जो किराएदार है वो किराए पड़े हैं। हाँ, ये जो जितने भी झुग्गियाँ टूटा है, मोदी जी सबको बिल्डिंग मकान बना कर करके हर को आदमी को दिए हैं। गरीबों को ही हटाएंगे, गरीबों को ही मारेंगे, गरीब को कुछ नहीं मिलता। मोदी जी ने स्कूल बना के दिए, मोदी जी ने हॉस्पिटल बना के दिए, मोदी जी ने हर व्यवस्था वहाँ करके मकान दिए हैं। फ्री में महिला हैं, ये भी ऑटो चलाती हैं, ये भी ऑटो चालक हैं, लेकिन दोनों लोग के पास अपने अपने तर्क हैं। ये केजरीवाल के पक्ष में है, ये बीजेपी के पक्ष में, दोनों के पास अपने तर्क है। तो ये बिजली फ्री, पानी फ्री जो बता रही है, उसका लाभ आपको मिलता है कि नहीं? भैया हम तो किराएदार हैं, हमसे तो मकान मालिक ले लेता है, लेकिन जो मकान मालिक है उनका तो बिल नहीं आता ना। चुनावी माहौल में सबकी अपनी राय है, तो चलिए आगे और भी लोगों से बात करेंगे और लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। ये साईं मंदिर काफ़ी मशहूर है, तो यहाँ तमाम सारे लोग हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि इस रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्योंकि अलग अलग इलाके में अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ महिलाएं हैं जो पूजा करके मंदिर से निकली हैं। ये बताएं कि इस बार भी वोट आप डालिएगा? हाँ जी, डालेंगे। तो इस बार क्या सोच कर डालिएगा? अब देखो कि किसको डालेंगे। वैसे तो मोदी जी को ही डालते हैं हम, मोदी को ही देना है ना, तो मोदी को ही देंगे हम इतनी। तो ये फिक्स है आपका? हाँ जी। आपका शुभ नाम? शिवांगी। शिवानी, इस बार क्या सोचा है, क्या होगा चुनाव में? चुनाव में यही होगा कि मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों? केजरीवाल जी ने कहा कि औरतों को 21-21 रुपए देंगे, बिजली दे रहे हैं। धोखे में रखने वाली बात है।
कोई विश्वास नहीं है जो बसों में किराया फ्री है, किराया बसों में ही तो किराया फ्री है, बाकी तो और चीज़ों में तो महंगाई है। फ्री का ही होता है फिर। बिजली का बिल कहा था कि फ्री है बिजली का बिल, फिर भी आता है। हाँ जी। और पानी बंद कर दिया, सबसे बड़ी बात ये है। पानी बंद कर दिया, आता दिल्ली में पानी गंदा आता है, पानी गंदा। खरीद के पीना पड़ता है। तो इस इलाके में एक बात तो है कि जो पानी की समस्या है वो लगभग हर व्यक्ति बोल रहा है कि पानी या तो आता नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है, तो एक बड़ी समस्या है। और भी कुछ लोग खड़े हैं, भाई साहब बिस्किट बांट रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका? शिव कुमार। ये आसपास ही रहते हैं? जी हाँ जी। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा है इसलिए कि 10 साल से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, दिल्ली का विकास बिल्कुल रुका हुआ है। जहाँ दिल्ली का विकास की बात आती है तो वहाँ सेंटर की बात कर देती है आपकी आम आदमी पार्टी। तो इसलिए इस बार बीजेपी को चांस देंगे, जिससे कि सेंटर में भी बीजेपी है। कम से कम ये तो ना कहे कि एलजी हमारी फाइल पास नहीं कर रहा या हमें पास नहीं कर रहा, हमें फंड नहीं दे रहा। तो ये बहुत सारी समस्या है। और केजरीवाल जी ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, औरतों के लिए बस में फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है, तमाम उन्होंने कहा कि स्कूलें बंद, इसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए जो घोषणाएं करी है ना, घोषणाएं चुनाव में आके करी है। चुनाव से पहले जब सरकार तो 10 साल से उन्हीं की है, तब से क्यों नहीं दे रहे? मोहल्ला क्लिनिक की हालत आप देखिए, औरों की हालत आप देखिए। तो ये बताइए, आपके इलाके में तो पिछली बार भी बीजेपी जीत गई थी, ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इस बार स्थिति यहाँ की क्या रहेगी? रोहतास नगर की स्थिति बहुत बढ़िया है, विकास की स्थिति बहुत बढ़िया है, जितेंद्र महाजन जी बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता हूँ, मैं तो आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो एक जनरल आम बातें हैं। और भी लोगों की राय जानेंगे कि इस बार रोहतास नगर में लोग क्या करने जा रहे हैं। ये रोहतास नगर इलाके का एक बुल्लू शाह एरिया है, काफ़ी घनी आबादी है। कुछ लोग यहाँ हैं, इन लोगों से बात करते हैं, राय जानते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? काम केजरीवाल बढ़िया करवाएगा काम। आपको भरोसा होता है कि जो केजरीवाल साहब ने कहा है वो सब पूरा होगा इस बार? जी, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है जी। और ये जो बीजेपी वाले वायदा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, उनकी समझ उनके पास है, जो हमारे जो दिमाग में वो केजरीवाल की तरफ से होता है। सलीम भाई, ये बताएं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है आपके इलाके में? देखो जी, मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है इस बार, और जिस हिसाब से देख रहे हैं केजरीवाल साहब ने काम तो बहुत अच्छे कराए हैं, और इस बार भी केजरीवाल ही आएंगे। शकील भाई, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या होने जा रहा है रोहतास नगर में? ये उम्मीद तो पूरी है सरिता जी की, मतलब आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी है। हाँ जी, हाँ जी। इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? जो वादे करते हैं उस पर पूरे निगर से उतरते हैं। गुलजार भाई, ये बताइए कि इस बार क्या होगा चुनाव में यहाँ, चूँकि मुकाबला तो बड़ा आमने सामने का दिखाई दे रहा है। आमने सामने दिखाई दे रहा है, लोगों जो रिझाना है, मतलब वोटों सिर्फ केजरीवाल को है। अच्छा। ये कांग्रेस जो खड़ी हुई है, मतलब कुछ है तो सब कांग्रेस ही थे, मतलब आम आदमी चलेगी, आम आदमी को औरतों को फायदा, सबको फायदा है। कांग्रेस का यहाँ कुछ वजूद ज़्यादा नहीं है? कांग्रेस का मुश्किल है अभी तो केजरीवाल ही चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके एरिया में? हमारे एरिया में तो इस टाइम सिर्फ पानी की एक लाइन बदली है, 50 सालों लाइन नहीं बदली गई। सरिता सिंह जी पहले विधायक बनी थी, आपके हमसे यही शिकायत है उनसे कि लेन बदल जाए मस्जिद वाली गली में, पानी गंदा आता है, तो हमें बहुत दिक्कत, कम 4-5 बोतल रोज आने की ली जाती है हमसे। ये बताइए कि इस बार यहाँ का जीत का माला कौन पहनेगा? सरिता सिंह। अच्छा, ऐसा क्यों? बड़ा भरोसे से आप बोल रहे हैं? भरोसा ये है ना कि पूरे मोहल्ले में काम का, इस सड़क का भी आज तक किसी ने नहीं बनाई थी, सरिता के टाइम पे आगे सड़क बनी है। रशीद साहब, ये बताइए कि आपको तो बड़ा लंबा तजुर्बा होगा वोट डालने का, चुनाव बहुत देखा आपने, इस बार आपके रोहतास नगर में क्या होगा? इस बार जो इसकी बदमाशी चल रही है वो चलनी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये है। अच्छा। जो हमारे कांग्रेस में वोट है तो यहाँ का तो कोई वोट है नहीं, और ना ही उसे मिलेगा, सिवाय इसके केजरीवाल को जो वोट मिलेगा वो केजरीवाल को मिलेगा, इसका तो मिलेगा। अच्छा। और हमारा काम भी इसी ने करा है, जैसे कहा उसने माना भी है और आई भी है। विपिन जी, क्या होगा आपके इलाके में? टक्कर तो इस टाइम देखो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही है, दो में। आपकी क्या राय है, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? मैं तो नेताओं के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता जी। आज वोट ले ली, 6 महीने में आओ, 6-5 साल बाद फिर आओगे, सब बराबर है। लेकिन वोट तो डालिएगा ना? वोट डाल लेंगे, वोट तो डाल ही देंगे। नाराजगी में छोड़ दीजिएगा? नाराजगी में नोटों का बटन दबाओगे हम तो। क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान, इस बार रोहतास नगर में चुनावी अरमान किसका पूरा होगा? महाजन का भी हो सकता है। देखो, दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी और पार्टी के प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये दिल्ली का रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र है। बीजेपी के प्रत्याशी
जितेंद्र महाजन ढोल नगाड़ों के साथ गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ हैं। जितेंद्र महाजन की खासियत है कि वो लगातार पैदल घूमकर कभी गलियों में लोगों से वोट मांगते हैं और घर घर जाते हैं। यानी बीजेपी का जो अभियान है, घर घर संपर्क अभियान, उस घर घर संपर्क अभियान में जितेंद्र महाजन जी निकले हैं। जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देखने लायक है, वो मुझे और ज़्यादा स्फूर्ति और ताजगी दे रहा है। मुझे लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी। पिछली बार भी आप चुनाव जीते थे और इस बार के चुनाव में कितना अंतर पिछली बार से पा रहे, कितना टफ है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार वो पलड़ा उनके पक्ष में भारी है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी रोहतास नगर विधानसभा में और पूरी दिल्ली में टक्कर में ही नहीं है। रोहतास नगर में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं, उसका कितना असर आप अपने विधानसभा पर देखते हैं, चूंकि मिश्रित आबादी वाला इलाका है? रोहतास नगर विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी का नाम लोगों ने झूठ बोलने वाली मशीन रख दी है। वो डेली एक नई घोषणाएं करते हैं, मगर आप देखिए कि कोई भी एक घोषणा जो उन्होंने की थी, बुजुर्गों को पेंशन देने की, महिलाओं को रोजगार देने की, दिल्ली के अंदर 24 घंटे 365 दिन पानी देने की, वो कोई भी योजना उनकी पूरी नहीं हुई है। सब झूठी साबित हुई है। उन्होंने पंजाब की महिलाओं से 3 साल पहले कहा था कि 1000 रुपये महीना देंगे जरूरतमंद महिलाओं को। दिल्ली में 1 साल पहले कहा था, मगर आज तक कहीं पर भी उन्होंने 1000 रुपया महिलाओं को नहीं दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर, उड़ीसा के अंदर, हरियाणा के अंदर जो भी वादे किए थे वो पूरे किए हैं। आपके इलाके में मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा हैं और अरविंद केजरीवाल ने मध्यम वर्गों को निशाने पर रख करके बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। कहा जा रहा है कि ये थोड़ा भारी पड़ रहा है। रोहतास नगर विधानसभा में जो लोग रहने वाले, उन्होंने पिछली बार भी मुझे आशीर्वाद दिया था, इस बार भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरे को जनता का मिलने वाला आशीर्वाद इस बार कहीं ज़्यादा है, क्योंकि 5 वर्ष मैं जनता के बीच में सक्रिय रहा हूँ। मैंने काम किया है और अपने काम के आधार पर मैं जनता से वोट मांग रहा हूँ। आम आदमी पार्टी इसी नाम पे वोट मांग रही है कि आपने कुछ काम ही नहीं किया। आम आदमी पार्टी, अगर मैंने काम नहीं किया होता तो आप ये देखिए कि इतना बड़ा प्रचंड बहुमत क्यों मुझे मिल रहा होता। आम आदमी पार्टी को हटाकर जितेंद्र महाजन यहाँ से विधायक बनाए, कारण कि उन्होंने 5 वर्ष काम नहीं किया। आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव? सबसे मजबूत पक्ष है जनता का समर्थन और आशीर्वाद जो मेरे साथ है और जो मेरे लिए ताजगी और स्फूर्ति का काम कर रहा है। और इस बार रोहतास नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 40,000 से अधिक मतों से विजयी होगी। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई दिलचस्प है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। सरिता सिंह जी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, समर्थकों के साथ घर घर जाकर प्रचार कर रही हैं, लोगों से संपर्क साध रही हैं। उनसे बात करेंगे, इस बार का मुकाबला कैसा है? देखिए, दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बना रही है। जो 10 सालों में लगातार दिल्ली में काम हुए हैं, उसको कोई कुछ भी कहे, पर वो दिल्ली के लोग महसूस करते हैं, वो उनके घरों में, उनके दिलों में। तो इसलिए ये चुनाव दिल्ली लड़ रही है। और रोहतास नगर में 2020 में 62 सीटों के साथ हमारी सरकार तो बनी थी, पर यहाँ पे भाजपा जीती थी। पर इन 5 सालों में लोगों ने जो महसूस किया ना कि सरकार केजरीवाल की बनी, विधायक भाजपा का हुआ और 5 साल में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। यहाँ पे ऐसे कई काम जो हम आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा करवाना चाहते थे, हम मोहल्ला क्लिनिक बनवाना चाहते थे, यहाँ के भाजपा विधायक ने नहीं बनने दिया। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी लोकल चीज़ें थी जो हम करना चाहते थे, पर भाजपा विधायक ने नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? उसके पीछे एक ही रीज़न था कि भाई सरकार का अगर काम यहाँ होगा तो नाम केजरीवाल का होगा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केजरीवाल की बुराई करने पे। ये राजनीति अब मेरी विधानसभा में लोगों को समझ आ चुकी है, लोगों का ये मन है। सत्या जी, तो 2020 में जो फासला था वो 13,000 वोटों का था आप में और बीजेपी में। इस बार क्या स्थिति है? इस बार देखिए, इस बार रोहतास नगर विधानसभा का एक एक घर खुद चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि लोगों के मन में ये बात है, वो 5 साल की कसक है, लोगों के मन में ये बात है भाई केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। इस बार यहाँ पे वो अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल का विधायक बना। आपसे उलट बीजेपी वालों का दावा है कि पिछली बार 13,000 से जीते थे, इस बार 40,000 से जीतेंगे। बीजेपी वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, मतलब मुद्दा यही है, यहाँ पे बीजेपी वाले ही बोल रहे हैं और जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है। आपके हिसाब से इस बार सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके में क्या है? देखिए, पिछले 5 सालों में ना मेरे इलाके में, क्योंकि यहाँ भाजपा का सांसद, विधायक और पार्षद, 4 में से 3 पार्षद भाजपा के हैं,
मेरे यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे थे जो होने थे इन 5 सालों में, जो भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के विधायक ने, जो आज यहाँ से प्रत्याशी है वो नहीं कर रहे हैं और नहीं उन्होंने करने दिया। मैंने अभी सबसे पहले कि मेरे कार्यकाल में यहाँ पे 8 मोहल्ला क्लिनिक बना था। हमने यहाँ पे इन 5 सालों में बहुत कोशिश की मोहल्ला क्लिनिक बनवाने की, पर यहाँ के विधायक ने नहीं बनने दिया। यहाँ पे कि कुछ इलाकों में पानी की दिक्कत है, कई जगह सड़कों का निर्माण, सीवर की लाइनें, वो इन 5 सालों में नहीं हुई। आप देखो, क्योंकि 5 सालों में भाजपा के विधायक ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम किया, जानबूझ के पानी की दिक्कतों को बढ़ाया, सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, ताकि लोगों के सामने जब वो जाए तो वो बोले कि भाई सरकार केजरीवाल की है, जल बोर्ड उनके अंडर है, इसलिए यहाँ पे काम नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ के क्षेत्र के लोग अब ये समझ चुके हैं कि केजरीवाल जी यहाँ पे आके पानी की लाइन डलवाएंगे, लेकिन क्या भाजपा के विधायक उनको डलवाने देंगे? तो यहाँ के लोग अभी चीज़ को समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि इस विधानसभा में पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है। लोग अब इस राजनीति को दूर करके ना लोग काम की राजनीति को चुन रहे हैं। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई दिलचस्प है। मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। कांग्रेस फिलहाल जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। इस विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में अलग अलग चुनावी मुद्दे हैं और लोग उसी आधार पर वोट करने की बात भी खुलकर बोल रहे हैं। बीजेपी ने ताकत लगाई है कि सीट उसके पास रहे और आम आदमी पार्टी इस जुगत में है कि किसी तरीके से सफलता मिल जाए। अब क्या होगा, इसके लिए चुनाव परिणामों का ही इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ जरूर लगा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, रोहतास नगर, दिल्ली।